जंगल था। उस जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसका नाम टुन्नी था। उसके दो छोटे छोटे बच्चे भी थे और टुन्नी बहुत ही मेहनतू और दयालु भी थी। परंतु उनके बाजू में एक हरिया तोता रहते थे। उनकी बेटी की शादी थी, इसलिए वो अपने बच्चों को तैयार कर रही थी और वो और हरिया काका दोनों साथ ही रहते थे। वो हरिया काका उसके पड़ोसी थे। उनकी बेटी पिल्लू की शादी थी, परंतु जंगल में बहुत बारिश हो रही थी और हरिया काका के शादी का सारा राशन खराब हो गया और बारात भी आने वाली थी, परंतु बारिश न रुक रही थी। इसलिए चिड़िया अपने बच्चों को बता रही थी कि हमें शादी में तो जाना है बच्चों, परंतु कैसे जाए, बारिश तो रुकने का नाम भी नहीं ले रही। और बच्चे भी कह रहे थे कि हाँ माँ, हमें पिल्लू दीदी की शादी में जाना है, परंतु बारिश तो रुक ही नहीं रही, अब हम कैसे शादी में जाएंगे। और वो बच्चों को बता रही थी कि बच्चों, बारिश तो रुक ना पाए परंतु शादी में जाना पड़ेगा। तभी वहाँ पे हरिया काका आते हैं और कहते हैं, टुन्नी, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही और राशन सारा खराब हो गया बारिश की वजह से और अब बारात भी आने वाली है और मैं कहाँ से राशन लाऊं। और इसलिए वो टुन्नी को सारी बातें बता रहे थे। टुन्नी भी कहने लगी, हरिया काका आप चिंता ना करें, मैं आपको राशन का इंतज़ाम करके दूंगी। और हरिया काका बोल रहे थे कि टुन्नी तुम कुछ भी करो परंतु राशन का इंतज़ाम करो और मेरी मदद करो। टुन्नी कहती है, ठीक है हरिया काका, मैं कुछ ना कुछ तो कर लूँगी, परंतु आप चिंता मत कीजिए, हम पिल्लू दीदी की शादी में कोई भी रुकावट ना आने देंगे। और ऐसे ही बातें कर रहे थे और हरिया काका बहुत ही आश्चर्य से कह रहे, टुन्नी तुम ही कर सकती हो। टुन्नी कहती है, ठीक है हरिया काका, मैं आपकी मदद करूँगी और मैं लाऊँगी आपकी बेटी के शादी का राशन। ऐसे ही टुन्नी अपने घर में पड़ा सारा राशन हरिया काका को दे देती है और वो कहती है कि हरिया काका आप ये राशन ले जाइए और अपनी बेटी पिल्लू की शादी कीजिए। और ऐसे ही वो लेकर चले जाते हैं राशन। और तभी टुन्नी चिड़िया का बेटा कहता है कि माँ, आपने तो सारा राशन दे दिया, अब बारिश में हम लोग क्या खाएंगे। तब टुन्नी कहती है कि चिंटू बेटा, तुम चिंता ना करो, मैं आप लोगों को बारिश में कभी भी भूखा नहीं मरने दूंगी। मैं आपके लिए राशन का कहीं से भी इंतज़ाम करूंगी और आप लोगों को खिलाऊंगी। और ऐसे ही टुन्नी कह रही थी और ऐसा कह के वो लोग फिर शादी में चले गए और अच्छे से उन्होंने पिल्लू दीदी की शादी को एंजॉय किया और ऐसे ही शादी भी निपट गई। परंतु बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और ऐसे ही टुन्नी के घर में भी राशन अब खत्म हो गया था और वो चिंता कर रही थी कि कैसे वो राशन लाए और अपने बच्चों को खिलाए। ऐसे ही वो बात सोच रही थी कि मैं कुछ करूं और अपने बच्चों के लिए राशन का इंतज़ाम करूं। वैसे ही वो फुल बारिश में राशन को लेने के लिए चली जाती है और जंगल में यहाँ वहाँ राशन को ढूंढने लगती है और कहीं से भी उसे राशन नहीं मिलता। फिर बारिश तो बहुत ही तेज़ होने लगी, परंतु कहीं से भी उसे नाश्ते का इंतज़ाम नहीं हुआ। वो यहाँ वहाँ भटकने लगी और फिर कुछ देर के बाद उसे राशन मिला और वो राशन को लेके जा रही थी। ओके, उसे बारिश में बहुत सारी दिक्कत भी हो रही थी और उसे परेशानी भी हो रही थी, परंतु क्या करे, बच्चे घर पे भूखे हैं, इसलिए उसे राशन को तो लाना ही पड़ेगा। परंतु उसे अब चिंता होने लगी कि अब बहुत देर हो गई है और बच्चे क्या करेंगे। तभी उसे दूर से उसका घोंसला टूटा हुआ नजर आया और वो चिल्लाने लगी कि बच्चों, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, ये कैसे हो गया, मेरा घोंसला कैसे टूट गया। वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगी अपने बच्चों को और चिल्लाने लगी, चिंटू पिंटू तुम कहाँ हो, घोंसला भी गिर गया और मेरे बच्चे कहाँ होंगे। वो धड़ाम से घोंसले के पास जाती है और देखती है कि घोंसले में तो बच्चे नहीं हैं, मेरे बच्चे कहाँ गए और घोंसला तो टूटा हुआ है, अब मैं क्या करूँ। वो यहाँ वहाँ ढूंढने लगती है अपने बच्चों को। तभी उसे कुछ ऐसा लगता है कि बच्चे यहाँ नहीं है तो कहाँ होंगे। उसे चिंता होने लगती है। वो ऐसे ही ढूंढ रही थी अपने बच्चों के, तभी वहाँ पे उसे हरिया काका दिखे। हरिया काका ने कहा कि टुन्नी, तुम यहाँ आ जाओ, तुम
टुन्नी हरिया काका के पास जाती है और उन्हें कहती है, हरिया काका बहुत बहुत मुबारक, आपने हमारे बच्चों को संभाला और हमारे बच्चों को अपने घर पे रखा। और वो अपने बच्चों को कह रही थी, बच्चों आप लोग ठीक हो। और वो बच्चों को देखकर बहुत ही खुश हो गई, परंतु उसका घोंसला तो टूट गया था, इसलिए उसे अब चिंता होने लगी कि मैं कैसे घोंसले का इंतज़ाम करूं। और वो हरिया काका को कहती है, हरिया काका मुझे अब घोंसला बनाना पड़ेगा अपना नया, और मेरा घोंसला तो टूट गया है, इसलिए वो नया घोंसला बनाना चाहती है। और वो यहाँ वहाँ जंगल में घोंसले बनाने के लिए पेड़ देखने लगी और वो अपने बच्चों को लेकर हरिया काका के घर से चली गई और कहने लगी, हरिया काका बहुत मुबारक हो आपको, अपने हमारे बच्चों को अच्छे से संभाला। और बच्चों को लेकर वो चली जाती है जंगल में कुछ अच्छे से पेड़ ढूंढने के लिए। और बच्चे भी कहने लगे, चलो माँ अब हम अच्छा सा पेड़ ढूंढेंगे और अपना घर बनाएंगे। ऐसे ही वो जंगल में बारिश भी रुक गई थी और ऐसे ही टुन्नी अपने बच्चों को लेकर जंगल में यहाँ वहाँ पेड़ ढूंढने लगती है। तभी उसे एक जख्मी चिड़िया मिली। चिड़िया को बहुत ही चोट लगी हुई थी और वो बेहोश थी। चिड़िया को वो उठाने लगी कि चिड़िया बहन उठो उठो, और ऐसे ही वो चिड़िया की सेवा करती है और चिड़िया को बहुत सारी दवाई लगा के अच्छे से मलहम पट्टी करती है। और कुछ देर के बाद चिड़िया को होश आ गया और उसने पानी दिया और कुछ खाने को लिए भी दिया कि चिड़िया बहन तुम ये अनाज खा लो और अब तुम बहुत ठीक हो गई हो, इसलिए अब मैं चलती हूँ। मुझे अपना घोंसला बनाना है, मुझे अपने बच्चों के लिए नया घोंसला बनाना है बारिश शुरू होने से पहले। और तभी वो चिड़िया एक परी में बदल गई और उसने छड़ी घुमाई और वो कहने लगी, चिड़िया तुमने हमारी मदद की है, तुम बहुत ही दयालु और अच्छी हो, तुम भोली हो, इसलिए मैं तुम्हें अब कुछ देना चाहती हूँ। तभी उसने एक छड़ी घुमाई और जादू से एक मिट्टी का अच्छा सा घर बना दिया। तभी वो चिड़िया बहुत ही खुश हो गई और कहने लगी कि परी जी थैंक यू, आपने हमारे लिए अपना नया घर बनवा दिया। और उस घर में बहुत सारे कमरे भी थे और एक अच्छा सा पेड़ था जिसमें बहुत सारे फल लगे थे। और ऐसे ही चिड़िया और उसके बच्चे खुशी खुशी उस घर में रहने